हाय एवरीवन, फिजिक्स का पेपर कंप्लीट हो चुका है। डिफिकल्टी लेवल बात करेंगे। आगे के पेपर जो आने वाले हैं केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के, बायोलॉजी के, उसके भी डिफिकल्टी लेवल को प्रेडिक्ट करेंगे। बात करते हैं फिजिक्स का पेपर। कुछ स्टूडेंट्स का मिक्स्ड ओपिनियन है, डिफिकल्ट था, इजी था, बट हाँ डिफिकल्ट था, टाइम भी नहीं मिला सफिशिएंट। वो था सेट नंबर 1। अगर किसी का सेट नंबर 1 था, बहुत डिफिकल्ट था डेफिनेटली। बट आगे बात करते हैं सेट नंबर ये 2 की। अभी मेरे पास है, बाकी सेट्स भी कैसे मिलेंगे आपको मैं बता दूंगा। सेट नंबर 2 इजी था, इवन प्रीवियस ईयर से भी इजी था। डायरेक्ट क्वेश्चंस थे और मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया था वहां से भी काफी सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर है हमारे सामने, वील डिस्कस दैट। बट आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के बारे में। सो कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है ये हम पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन लुक एट दिस। ये यूनिट 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से सेक्शन 1 से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, 1, 12 एंड 15। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया था मैंने आपको, फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इनसाइड ए चार्ज होलो स्फीयर। ये सब चीज आप कर सकते हो। बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी की। ये क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया था। सेक्शन बी में आप 20 फिर 28 ये सभी क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में पूछा गया। सेक्शन सी, ई और फिर इलेक्ट्रिक करंट से करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपको कितने क्वेश्चंस पूछे गए। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, वहां से क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डायरेक्ट क्वेश्चन थे वहां पे एसी से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको डेफिनेशन वगैरह पूछा गया बहुत सारे, डिफाइन दिस डिफाइन दैट करके। फोटो इलेक्ट्रिक ये डुअल नेचर वाले में से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको मैंने कल ही बताया था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले में। एटम्स एंड न्यूक्लियर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसा करके, डिप्लीशन लेयर एंड बैरियर पोटेंशियल, दैट्स इट। बोर्स पोस्टुलेट्स भी आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट करके मैंने आपको बताया था। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। ये अभी स्टूडेंट्स का आपको रिएक्शन अगर देखना है तो यू कैन टॉक अबाउट दैट। अभी सॉल्यूशन ये सर बात कर रहे हैं। सो ये अब देख सकते हो कितना क्वेश्चन रिपीट हुआ है। व्हाट स्टूडेंट सेड अबाउट द पेपर। ओके, लेट्स चेक इट। सो ये पेपर वाज हेल्ड एट स्टूडेंट्स इनिशियल रिएक्शन सो दैट द पेपर 12th साइंस क्वेश्चन पेपर वाज इजी टू मॉडरेट। ये साइंस क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे हैं, फिजिक्स है ना। हाँ, फाउंड पेपर वेल बैलेंस्ड, मिक्स ऑफ थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, बैलेंस था, मैनेजेबल था कुछ पेपर। और कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि बहुत डिफिकल्ट था और मैनेज नहीं कर पाए, ऐसा भी स्टूडेंट्स का ओपिनियन रहा है। वेल द केस बट सेशन वेर स्लाइटली ट्रिकी। मैंने आपको बताया था ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन 50% आएंगे, तो एप्लीकेशन बेस्ड पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। अगर 50% पेपर आप नॉर्मली बैलेंस्ड वे में कर लेते हो, एक प्रॉपर बैलेंस होता है थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का। बट केस बेस्ड स्टडी, असर्शन, ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है, ये सारे लॉजिकल क्वेश्चंस है। वहां पे इंप्लीमेंट होगा जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ होगा, तो ये स्लाइटली ट्रिकी थे। द इफेक्टिवली टेस्टेड स्टूडेंट्स कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पोजिंग ए चैलेंज फॉर दोज हु रिलाइड सोनली ऑन मेमोराइजेशन। अगर कोई रटने पे भरोसा किया होगा तब वो केस स्टडी या फिर असर्शन रीजन क्वेश्चंस नहीं कर पाएगा। तो रट के आप आने वाले पेपर्स के लिए बता रहा हूँ, रट के प्लीज मत जाना। एमसीक्यू ऐसे वैसे, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, दैट्स इट। ये सारा पूरा बैलेंस है। और मार्किंग वाइज कौन से टॉपिक से क्या क्या पूछा गया था, कितने मार्क्स का आए थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक से 16 मार्क्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी 16 मार्क्स, ये 17 मार्क्स, मैग्नेटिज्म से 17 मार्क्स, ईएमडब्ल्यू से 18 मार्क्स, ऑप्टिक्स 18 मार्क्स, और ये 12 मार्क्स 7 मार्क्स है ना। कितना हो रहा है टोटल, चेक कर लेते हैं। ये 16 प्लस 16, कैलकुलेटर ओपन करते हैं ना, कैलकुलेटर। 16 प्लस 16 प्लस 17 मार्क्स यहाँ पे, प्लस 17 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 7, दैट्स इट। ये तो 115 मार्क्स हो रहा है, ये कैसे होगा। ये कुछ तो गलत लिखा है इन्होंने मार्किंग, यूनिट वाइज मार्किंग के लिए। बट ठीक है, टॉपिक्स उन्होंने बता दिया, हमने मतलब प्रॉपरली एनालाइज किया है कि क्वेश्चन वाइज हर एक क्वेश्चन का कहाँ पे कैसा है और वाला कहाँ से आया है, एवरीथिंग टॉपिक वाइज वी हैव डिसाइडेड। बट आगे बात करते हैं और एक यहाँ पे एनालिसिस की। यहाँ पे चेक एग्जाम एनालिसिस क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा अभी बहुत सारे जगह पे, डाउनलोड अवेलेबल है। ये देखो डाउनलोड कर लिए 55 2 का 1। और बाकी सारे जब आपका वो मेन पेपर आ जाएगा ना रीवैल्यूएशन के लिए डालने के लिए, उस टाइम पे क्वेश्चन पेपर आंसर की सब आ जाएगा, तब उस टाइम पे यू कैन चेक द ऑल्सो। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए आप मुझे भेज सकते हो वो क्वेश्चन का प्रॉपर, और मैं उसका आंसर बता दूंगा। अगर चेक करना है कि आपका वैल्यू सही आया है नहीं आया है, वी कैन चेक दोज क्वेश्चन। ठीक है। सो दिस वॉज द क्वेश्चन, लाइक कौन सा सेट था, ये सेट नंबर 1 था। बहुत थोड़ा सा टफ था ये एज कम्पेयर टू अदर्स। सो आई होप आप लोग इसको सही किए होगे। किसी का भी सॉल्यूशन चाहिए, क्वेश्चन पेपर अभी ऐड होते जा रहे हैं। सेट 2 का ये
55 2 का 2, ये कौन सा था मेरे पास जो है 55 7 का 2 है ना। एक होता है ऑल इंडिया, एक होता है दिल्ली, एक होता है रीजन वाइज, ऐसा करके। सो ये मेरा रीजन वाइज का पेपर था। ओके, सो यहाँ पे भी एक है सेल्फ स्टडी करके, यहाँ पे वेबसाइट में सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 सेट 5 डिफरेंट डिफरेंट जो सेट्स हैं सभी का यहाँ पे मिल गया है क्वेश्चन पेपर। ओके, सो सेट 3 ऐसे आ रहा है। यहाँ पे जूम करेंगे तो हाँ, अच्छा ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, नो नो दिस इज डिफरेंट थिंग। अभी हमें यहाँ पे इनका वेबसाइट जाते हैं, ये लोग डाल देते हैं वेबसाइट, वैसे इंग्लिश फिजिक्स का आंसर की ये क्वेश्चन डालना शुरू कर दें ये लोग, अच्छी बात है। क्वेश्चन एंड देयर आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, सो दे हैव स्टार्टेड पुटिंग इन। और भी चेक करो, विल बी अपडेटिंग द मोर आंसर सून। करेक्ट, अच्छी बात है। अच्छा एक बार हम लास्ट फिजिकल एजुकेशन में चेक कर रहे थे ना, फिजिकल एजुकेशन का भी एक बार चेक कर लेते हैं, वहाँ पे उन्होंने पूरा ऐड किया कि नहीं किया। ये संस्कृत हो गया, बिजनेस स्टडीज एग्जाम मोस्ट एक्सपेक्टेड, बिजनेस स्टडी कब है वो देखना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे और क्या बात करनी है, फिजिक्स कहाँ पे है, फिजिकल एजुकेशन मुझे नहीं दिख रहा, बोर्ड एग्जाम सैम्पल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस के लिए। ये बहुत अभी मतलब पर डे आर्टिकल्स डाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्टिव रह रहे हैं, एंगेज्ड रह रहे हैं। और फिजिकल एजुकेशन हमें कब मिलेगा, थोड़ा सा पीछे और चलते हैं, 6 नंबर पेज पे चलते हैं। हमें मतलब फिजिकल एजुकेशन का चाहिए, यहाँ पे सर्च बटन होता है तो सर्च भी कर लेते हैं शायद। जेई मेन 17 तारीख, ओके एनटीए, हाँ 17 तारीख इसके बाद होगा, मतलब पेज नंबर 5 में होगा डेफिनेटली। पेज नंबर 5 में वी विल गेट द फिजिकल एजुकेशन पेपर। फिजिकल एजुकेशन ये रहा आंसर की, इसमें मतलब देखना ये था कि इन्होंने सारा क्वेश्चन ऐड किया है या वही 31 तक ही डाला था। ये फिजिकल एजुकेशन ही था ना, हाँ ये तो था। आइडेंटिफाई, कौन सा सेट चेंज कर दिया क्या, आंसर की डाउनलोड, यही तो था। पता नहीं कौन सा वेबसाइट, अच्छा उस दिन एक और वेबसाइट था उसने अपडेट किया था, इसने अपडेटिंग कमिंग सून लिखा था, बट 24 क्वेश्चन से इन्होंने लिखा है, कोई बात नहीं। बाकी स्टूडेंट्स का रिएक्शन वैसा था, पेपर कैसा था तो मिक्स्ड था, वही सबका रेस्पॉन्स है कि मिक्स्ड था। थोड़ा अच्छा था, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल से, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन से, नो एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस, ये भी किसी ने कहा है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एब्सेंट, ये भी एक स्टूडेंट का कहना है। ऑफ दिस मैनी स्ट्रगल टू कंप्लीट द पेपर, ये सही बात है, मतलब टाइमली कंप्लीट करने का प्रॉब्लम हुआ। अगर कोई 11th का मतलब पढ़ा नहीं होगा, 12th का अच्छे से ध्यान नहीं दिया होगा, तो उसको टाइमली पेपर कंप्लीट करने में डिफिकल्ट हुआ है। रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, बहुत ज़्यादा क्लियरली सब चीज़ पता होना चाहिए, तभी जाके स्टूडेंट सॉल्व कर पाते हैं। दैट्स द रिव्यू, दैट्स द फीडबैक। मैं अभी बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे पढ़ रहा था बैठ के, मुझे वहीं पे वही चीज़ पता लगा। पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, वही 23 मार्क्स चाहिए आपको, तो 23 मार्क्स आप सिक्योर कर लोगे तो इजीली आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो दैट्स द थिंग, मिक्स्ड रिएक्शन, मिक्स्ड ऐसा करके आ रहा है, बट डिफिकल्ट तो था, और इजी हो सकता था पेपर, बट नहीं हुआ, है ना। ओके दैट्स इट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।